तब देखिए पता चलेगा आपका कि वो सारा सिलेबस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तीनों भाग से एक एक प्रश्न चुनते हुए, यहाँ पर भाग भी दिया गया है। फर्स्ट खंड में 2 भाग होता है और सेकेंड खंड में 5 भाग होता है। यहाँ पर वहां पर सारा चर्चा कर दिए गए एकदम विस्तार से। आप जरूर जाके पहले उसको देखिए और पूरा देखिए। जो भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरा देखिए, उससे पूरी बातें आपको समझ में आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम की जो 5 लेवल के हैं उसका रिजल्ट आया प्री का, और उसके बाद मेंस की तैयारी अब चल रहा है। तो इस बीच में मैंने इससे पहले स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शनल विषय का भी हमने सिलेबस डाला है, ठीक है, ऑप्शनल विषय का। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर इसमें बनाने वाला सवाल आएंगे कि थ्योरेटिकल लिखने वाले। तो बहुत सारे सवाल आए उसी तरह से। कोई कहे कि सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दीजिए, तो उससे अनुमान लग जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बिहार के और भी अन्य क्षेत्र के होंगे, लेकिन बहुत सारे टाइप का स्टूडेंट होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पूरी तरह से सुविधा संपन्न होते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसको सुविधा का पूरा तरह से अभाव होता है। तो अब देखिए, YouTube पर हम लोग ये चैनल इस तरह के चैनल जो बनाते हैं वो खासकर उन्हीं लोगों को टारगेट करके कि जो सुविधा से वंचित है, ठीक है, या तो उसको ये सारे चीज मटेरियल नहीं मिल पाते हैं सही समय पर, ठीक है ना। तो जिसके कारण से उसे भी कर सकते हैं कि वो सुविधा से थोड़ा मतलब इस तरह के सुविधा से वंचित है। तो उन सारे लोगों के लिए हमने जितना भी हो सकता है इस चैनल पर जो भी चीज डिमांड आएंगे उस तरह के स्टडी मटेरियल से तो हम लगभग पूरा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डिमांड आया था कि सर स्टैटिस्टिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी कम से कम दिखा देते तो उससे कम से कम हम लोग उसी रूप में तैयारी करते, ठीक है। तो हमने इसीलिए हम ये इस क्वेश्चन पेपर को हमने दिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग देख सकें और इससे अनुमान लगा सकें कि किस तरह से क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स जो ऑप्शनल लिए हैं, ठीक, किस एग्जाम में, तो अभी हाल के एग्जाम में का रिजल्ट आया है बीपीएससी ऑडिटर, ठीक है, बीपीएससी ऑडिटर ये 5 लेवल का है, ठीक है ना, 5 लेवल का है। ये सारा चीज हम डिस्कशन हम कर चुके हैं इससे पहले के वीडियो में, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर सारा चीज प्ले लिस्ट में होगा, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बता देते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन दिखाने के साथ साथ हम अंत में बहुत सारी चीजें बताएंगे हम, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आपको बस इतना ही करना है कि आप इस चैनल को सबसे पहले, जो यदि नए हैं कोई, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी महत्वपूर्ण चीज जो आपके ओर से कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट किया जाएगा, हम यदि अप्रोप्रिएट रहेगा, हमसे संभव रहेगा, तो हम जरूर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बात है कि आप तो ये सब बेसिक चीज है कि टाइम कितना देता है, तो 3 घंटा यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल मार्क्स कितना होता है नया सिलेबस के अनुसार, ठीक है, ये सारा चर्चा हो रहा है नया सिलेबस के अनुसार। तो ये देखिए 300 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है, ठीक है, 3 घंटा टाइम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंग्लिश में सबसे पहला चीज ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, जो साइड में दिया रहेगा इस तरह से, या तो और क्वेश्चन के लास्ट में भी दिया रहेगा, वो फुल मार्क्स को डिनोट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो खैर बेसिक बातें हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है ये वाला बात है, ठीक है ना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन का ही मात्र आंसर देना है इसमें पूरा में, ठीक है ना, 1 2 3 करके इस तरह से है, ठीक है। उनमें से मात्र 6 को चुन कर देना है। इन ऑल माने पूरा क्वेश्चन में, सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ देखिए सेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदी में हो सकता है कि कई सारा दुविधापूर्ण चीज लिखा होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि उम्मीदवार प्रत्येक खंड से, ठीक है ना, खंड से, यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रत्येक खंड शब्द का यूज किया है, ठीक है ना। खंड से 3 प्रश्न को चुनते हुए कुल 6 प्रश्न का उत्तर दें, ठीक। और खंड 1 के तीनों भाग से एक एक प्रश्न चुनते हुए, यहाँ पर भाग भी दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर एक भाग भी पार्ट होगा, वहां पर तीनों भाग से एक एक प्रश्न चुनते हुए प्रश्नों का उत्तर दें। और खंड 2
खंड 2 जो है 5 भागों में से 3 भाग को चुनते हुए प्रत्येक चुने हुए भाग से एक प्रश्न चुनते हुए 3 प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, जिसमें सिलेबस बताए हैं स्टैटिस्टिक्स का, कि उसमें हम बताए थे कि इसका वहां पर जब देखिए कि इसका पूरा सिलेबस बताए हैं, और इसी तरह से जो यहाँ पर लिखा गया है कि फर्स्ट खंड में 2 भाग होता है और सेकेंड खंड में 5 भाग होता है, यहाँ पर वहां पर सारा चर्चा कर दिए गए एकदम विस्तार से। आप जरूर जाके पहले उसको देखिए और पूरा देखिए, जो भी वीडियो आप देखते हैं तो पूरा देखिए, ठीक है ना, उससे पूरी बातें आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात और लिखा गया है कि अपने शब्दों में, ये सब तो खैर किसी भी मेंस एग्जाम का सबसे पहला डिमांड होता है, ठीक है। सभी प्रश्न का हिंदी अंग्रेजी तो दिया गया है, ठीक है। यदि कोई अन्य भाषा है तो संदेह है तो अंग्रेजी प्रमाणिक माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये खैर हर एक एग्जाम में ये सब इतना तो रहता ही है। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाए, ठीक है ना। जो भी एक भाग का रहेगा वो एक साथ लिखा जाए, और तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों का उत्तर ना लिखे, ठीक है ना। जो भी खंड या भाग चुनिएगा उसमें एक ही जगह पर सारा चीज लिख देना है, वही बात यहाँ पर कह रहा है। तो ये 2-3 बातें देखिए, यहाँ पर 2 बातें ये कहा गया है कि एक इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इस इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है ना। और दूसरी बात इसी में देखिए, इसी में दूसरा जो भाग कह रहा है कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न चुनते हुए, खंड 1 में प्रत्येक भाग से एक एक क्वेश्चन चुनते हुए, और खंड 2 में भी 5 भाग होगा, 5 भाग में से एक एक क्वेश्चन, 3 भाग से ही चुनकर आप एक एक क्वेश्चन प्रत्येक भाग से चुनकर दे देना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 क्वेश्चन खंड 1 से, ठीक है ना, प्रत्येक भाग से एक एक चुनते हुए, और खंड 2 से 5 भागों में से किन्हीं 3 भाग से 3 क्वेश्चन चुनकर, एक एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन चुनकर उसका आंसर देना है। तो ठीक इस तरह से ये विशेष बात है। अन्य जैसे हम बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट का ऑप्शनल देखिएगा तो उसमें ये भाग डिसाइड नहीं रहता है कि प्रत्येक भाग से, उसमें सिंपल रहता है खंड 1 खंड 2 और दोनों से 3-3 सवाल का आंसर दे दीजिए, हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, खंड 1 है, यहाँ पर देखिए खंड 1 दिया गया सेक्शन 1, ठीक। इसीलिए कहे थे हम कि आप इंग्लिश भी देखिए, और यहाँ पर पार्ट 1, तो पार्ट 1 में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे दिखे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। आप यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लेट इस तरह से लिखा है, फंक्शन लिखा है, सारा चीज दिया है। आप देखिए उसी तरह से 3 क्वेश्चन है, तो आप यदि इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि इसको एक माना जाएगा, ना कि ये सब, ठीक है ना। ये यदि आप चुनते हैं तो ये तीनों आपको बनाना पड़ेगा, सबसे जरूरी चीज है, आप यदि समझ रहे हैं तो। और उसी का देखिए हिंदी रूप यहाँ पर लिखा गया है, तो एक नंबर क्वेश्चन वहां पर हो गया। यदि उसको नहीं चुनते हैं तो आप यदि इसको चुनते हैं तो इसमें भी वही कंडीशन है कि आप ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। अन्यथा अधूरा माना जाएगा, उसमें कम मार्क्स मिलेगा, जितने लिखिएगा उतने मार्क्स मिलेगा, ऐसे तीनों लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए और जो बातें लिखा गया है कि सबके लास्ट में जो ये फुल मार्क्स दिया गया है, ठीक है ना। यदि आप पहला क्वेश्चन को बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो 20 मार्क्स, फिर दूसरा क्वेश्चन को 15 मार्क्स, और तीसरा क्वेश्चन को तो 15 मार्क्स। तो इस तरह से देखिए कुल मिला के यहाँ पर 50-50 के टर्म में ये बांटा जाता है, इसीलिए 6 क्वेश्चन दीजिएगा तब 50 छक 300 नंबर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इसी तरह से पार्ट 2 में आइए, पार्ट 2 में भी देखिए कितना क्वेश्चन है, पार्ट 2 में भी और यदि छोटा कर देते हैं तो इसी तरह से है, इतना पर रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिखे भी। तो पार्ट 2 में भी देखिए, पार्ट 2 में भी देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देना को आपको चुनकर इसका आंसर करना है, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए 4 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में से दोनों में से एक चुनकर आपको आंसर दे देना है। अब आइए पार्ट 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए रैखिक अनुमति, देखिए लीनियर इंटरफेरेंस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, लीनियर रैखिक अनुमति और बहुचर विश्लेषण, इस चैप्टर का सारा चीज हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसका सिलेबस में कि ये सारा चैप्टर रहेंगे। तो यहाँ पर वही कहा है कि इसमें विशेष बात, आप इस क्वेश्चन को सिंपल देखिए, और यही बात है कि क्वेश्चन में आपको 3-3 पार्ट करके दिया गया है। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का आता है। तो आपको यदि एक 5 नंबर चुनना है तो ये तीनों ABC तीनों बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह से
यहाँ पर देखिए पार्ट थर्ड में आ गए, उसमें से ये दो क्वेश्चन जो है 5 और 6 नंबर, तो इनमें से भी आपको एक ही क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है ना। और सब में देखिए जिस क्वेश्चन को चुनिएगा उसमें 50 मार्क्स है, ठीक, फुल मार्क्स 50 है। आप जैसे देखिए आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं थ्योरी पार्ट से पूछा जाता है, देखिए आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर है ना कि एक विचर सामान्य बंटन से शुरू कर नियतांक के पदों में पी विचर सामान्य बंटन के घनत्व फलन को समझाइए। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, दो बहुचर सामान्य समष्टि के एक में वर्गीकरण को समझाइए, जबकि समष्टि का आकलन देखिए इंग्लिश में भी लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन द डेंसिटी फंक्शन ऑफ पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ कांस्टेंट के, ठीक है। इसी तरह से लिखा है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन इनटू वन ऑफ टू मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन पॉपुलेशंस आर एस्टिमेटेड, ठीक। इसी तरह से मतलब यहाँ पर आप देख लिए कि कुछ सवाल देखिए बनाने का भी है, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ बहुत सारा सवाल देखिए बनाने का भी है और कुछ सवाल आपका थ्योरी से भी आता है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ठीक, दोनों पढ़ना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आया थ्योरी से, देखिए कंपेयर द सिस्टमेटिक सैंपलिंग विथ सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिफाइन पीपीएस सैंपलिंग, वहां पर भी देखिए सारा सिलेबस में सब चीज का चर्चा किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए उसका पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर आइए देखिए, तब देखिए पता चलेगा आपका कि वो सारा सिलेबस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। आप ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 में पूछा गया था। और इसके बारे में भी लास्ट में बताएंगे कि क्या होता है इसका संबंध, ठीक है। प्रतिस्थापन के साथ क्रमबद्ध प्रतिचयन की तुलना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, देखिए उसमें बार बार इस सरल यादृच्छिक ये रैंडम को जो दर्शाता है उसके बारे में बार बार चर्चा किया गया है वहां पर, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से इसमें देखिए सेकंड खंड में यही चीज है कि 5 खंड है, ठीक। इसमें एक चीज याद रखना है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि इसमें 5 खंड है, इनमें से आपको चुनना है 3 खंड मात्र, आप तीनों खंड से एक एक क्वेश्चन, ठीक, एक एक क्वेश्चन दे देना है, ठीक। तो आपको इनमें से भी देना है, तो मात्र 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है सेक्शन 2 से, ठीक। लेकिन यहाँ पर भाग कितना है, तो भाग 5, ठीक है ना। तो अभी आपको फिर क्वेश्चन दिखा देते हैं थोड़ा सेकंड पेपर में लास्ट में देखिए आपका लगभग यूजुअल चीज से आएगा। देखिए यहाँ पर है ना इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स, वहां पर देखिए सिलेबस, आपका सिलेबस का जो वीडियो बनाया है उसमें देख लीजिएगा, ये सारा सिलेबस उसमें चर्चा किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गुणों के लिए नियंत्रण चार्ट समझाइए और बताइए कि ई नियंत्रण चार्ट कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है कि डिस्कस कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स एंड हेंस एक्सप्लेन हाउ टू ऑब्टेन पी कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्कस द सीक्वेंशियल सैंपलिंग प्लान ऑब्टेन इट्स ओसी फंक्शन। तो ये सारा चीज चर्चा पहले क्या कहते हैं पहले का वीडियो में जो जिसमें सिलेबस बताया गया है, ये इसमें देखिए एक क्वेश्चन देने के लिए यहाँ पर देखिए 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 ही क्वेश्चन ए और बी है, ठीक है। ए और बी का आंसर दीजिए, या तो हिंदी में दीजिए, ये दोनों का आंसर हो गया तो यहाँ से 50 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 और 10 एक ही भाग में है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन जो है 11 और 12 दोनों एक भाग में, ठीक। इनमें से चुनकर यदि इस भाग को का आंसर देना चाहते हैं तो इस भाग से चुनकर दोनों में से एक का आंसर कर दीजिए। फिर अगला मात्रात्मक, देखिए अगला भाग क्या है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक। तो मात्रात्मक अर्थशास्त्र डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। इस तरह से देखिए पूरा आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, ठीक। और उसी के साथ आपको यदि बनाने का कहा जाएगा तो आपको बनाना भी है। तो हम ये सारा बात हम उसी में आपको कमेंट में भी दे दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए काल श्रेणी विश्लेषण की अवधारणा को समझाइए, 2005 से 15 तक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको देखते हुए आपको बनाना भी है और यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा गया है, देखिए है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको देखना है और उस पर उसी के अनुसार आपको
जो भी सिलेबस है आपका, आपके पास जो भी बुक है उसी में से वो सारा चीज निकालना है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको आपके पास रहना चाहिए हर हमेशा। ये एक क्वेश्चन देखने से ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप पूरा मतलब कलेक्शन रखिए, ठीक है ना। बाजार में बहुत सारा बुक मिलते हैं, वहां से खरीदिए क्वेश्चन बैंक, केवल क्वेश्चन का, ठीक है ना। आंसर आप अपने से तैयार कीजिएगा, और आंसर तो खैर प्रैक्टिस से बनेगा, इसमें तो बदल बदल के बार बार क्वेश्चन आता है। इस तरह से यहाँ पर कि किस प्रकार समीकरणों के लिए प्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग का प्रयोग होता है, यह क्या यह आकलन अद्वितीय है, आकलन की प्राप्ति कीजिए, इस आकलन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग आकलन क्यों कहते हैं, साबित कीजिए कि यह संगत आकलन है। इस तरह से सारा चीज। तो देखिए भाग 5 में आ गए। भाग 5 में इसमें से यदि आप इन पांचों भाग में से यदि किसी भी 3 भाग से आप आंसर करना चाहते हो तो उसमें से 3 भाग को चुनिए और एक एक क्वेश्चन सब भाग से लीजिए और आंसर करिए। इस तरह से सेक्शन 2 आपका खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 1 में भी प्रत्येक 3 भाग ही है उसमें, तो 3 भाग से प्रत्येक भाग से एक एक क्वेश्चन लेना है। फिर दूसरा आप सेकंड सेक्शन में जाइएगा, सेकंड सेक्शन में है 5 भाग, ठीक है। 5 भाग में से आप 3 भाग को चुनिए, कोई भी जो आपको सुविधाजनक लगे एग्जाम में, ठीक है ना। और उनमें से 3 भाग में से तीन भाग जो चुने हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन को लीजिए और आंसर कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। और देखिए दूसरी बात हम आपको बता देते हैं, ये तो खैर 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था, तो आप कह सकते हैं कि सर ये 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है तो ऑप्शनल का, तो जैसे बीपीएससी ऑडिटर में कैसा पूछा, ये सिलेबस नहीं रहेगा, आपको ये सारा कंफ्यूजन होगा, तो ये अभी दूर कर देते हैं। जैसे सारा जो भी एग्जाम लेता है इसमें देखिए इसका नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, ठीक। देखिए इसका नोटिफिकेशन देखिए हम छोटा कर देते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना पंचायती राज, ठीक। आप ये इसी आप ही का मतलब जो जिसका रिजल्ट हुआ है उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहिएगा, देखिए विज्ञापन संख्या भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम आपको इसमें से एक चीज समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट लिख दिया है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है ना। कि कहाँ पर लिखा गया है कि बीपीएससी जो रेगुलर होता है या तो बीपीएससी ऑडिटर है उसका देखिए कहाँ पर सिलेबस, मेंस का सिलेबस एक ही है। और यहाँ पर देख लीजिए पहले कि क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा एवं उपयुक्त अंकित अनिवार्य विषय, ठीक है ना। जो यहाँ पर कहा गया है ये अनिवार्य विषय, ठीक। ये दोनों, ये अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय, यहाँ वैकल्पिक विषय तीनों के बारे में कह रहा है, ठीक। तीनों के बारे में यही कह रहा है कि सभी विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा एकदम स्पष्ट लिखे, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो आप अब यहाँ से देख लीजिए कि कोई विशेष आपको नहीं पढ़ना है ऑप्शनल के लिए कि क्या ऑडिटर में अलग होगा या तो इस तरह से संयुक्त परीक्षा में अलग होता है, दोनों का मेंस एक ही है। और यहाँ पर तो ये भी बात लिख दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का भी सिलेबस वही है, ठीक है ना। तो जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं और अब आए हैं आप मेंस के सिलेबस में, तो मेंस के सिलेबस में भी अनिवार्य विषय हिंदी, GS1 GS2 और उसके बाद वैकल्पिक विषय, सारा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो उक्त विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर इस तरह से वहां पर उपलब्ध भी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी आपको फिर से यदि आप देखना चाहते हैं तो फिर से हम जैसे इस तरह से हम स्लो करके दिखा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, देखिए हम पहले दिखा देते हैं क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको बाजार में मिल जाएगा, किसी भी ऑप्शनल का विषय का ले लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि ऑडिटर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसमें और भी पता चल जाएगा पैटर्न किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बाजार से ही सब सारा चीज ये ले सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन वाला लीजिएगा तो एकदम पतला सा मिलता है, उससे हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी क्वेश्चन को कंपेरिजन कीजिए और आप अपना टेक्स्ट बुक है जो जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं वहीं से देखिए, वहीं से वो टॉपिक उठाइए और उससे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना आपका परफेक्शनेस उभर कर सामने आएगा, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।